जल शक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायसेन जिले के झिरी ग्राम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चर्चा की। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री पिछले दिनों रायसेन के झिरी ग्राम पहुंचे। उन्होंने यहां पर बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन कर केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को काफी उपयोगी बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेतवा और केन नदी को जोड़ना भारत के इतिहास की पहली घटना है और आने वाली पीढ़ी भविष्य में उसका आंकलन करेगी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस परियोजना के पूरे हो जाने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना को 2-3 माह के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की यह पहली प्राथमिकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पीने का जल मुहैया हो। इसी दिशा में हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के प्रत्येक जिले में 75 जल सरोवर बनाए जाने थे। कमोबेश हर जिले में 75 से अधिक जल सरोवर बनाए जा चुके हैं। यह जल संरक्षण का ही स्वरूप है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो विशिष्ट अनुभव और परिणाम थे गुजरात के, वो आज सारे देश में इम्प्लीमेंट है। और अगर मैं ये बात कहता हूँ तो जो सबसे ताज़ा उदाहरण है वो है अमृत सरोवर का, यानी 60% अमृत सरोवर का निर्माण हो जाना एक जिले में 75 का लक्ष्य था। और मैं मानता हूँ कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसने 75 को पार ना किया हो। और आज जब कल रिपोर्ट आई है कि 60% तो बन गए हैं, मुझे लगता है कि हर आम आदमी की ये इच्छा रही होगी। पहले लोगों ने तालाबों पर कब्जा होते देखा, हम अपने बुजुर्गों के द्वारा दान किए गए पुण्य के नाम पर बनाए गए सरोवरों को नहीं बचा पाए, महानगर तो खा ही गए उनको। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे, हमारी आबादी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती है तो हम पानी के संचयन के बगैर आने वाली पीढ़ी का जीवन खुशहाल नहीं देख सकते। दूसरा, हर घर जल, ये जो अभियान है, ये मैं मानता हूँ कि जो पानी ढोता रहा है नीलों तक जाकर या इन गर्मी में घंटों इंतजार करता रहा है, ये दूसरी बड़ी सफलता है। और तीसरी जो बात मैं मानता हूँ जो देश के लिए ज़रूरी है, जो अटल जी ने कही थी, नदी जोड़ो अभियान, और कैन बेतवा उसका पहला प्रयोग है देश के भीतर। और ये बहुत जल्दी इसी वर्ष उसका काम शुरू होगा। और लेकिन उन्होंने उससे जो बड़ा काम किया है कि जितनी भी हमारी मैदानी नदियां हैं या फिर हिमालयन नदियां हैं, 16 हिमालयन नदियां हैं और लगभग 26 हमारी मैदानी बड़ी नदियां हैं, जिनको जोड़ने के बारे में बाकायदा प्रारूप तैयार है। 5 को तो उन्होंने बजट में ही कहा था कि डेफिसिट बेसन जहाँ पानी कम है और जहाँ पानी ज़्यादा है उस बरसात के पानी को ट्रांसफ़र कर दें तो भी हम बहुत बड़ा काम करेंगे। मुझे लगता है ये 3 ही कारण एक क्रांति है और पूरी दुनिया जल के संकट से जूझ रही है। आज टर्की के भूकंप में 26 देशों से टैंक जहाज़ों के द्वारा पानी आया है। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जो दिशा दे रही है, गति दे रही है। बढ़ती आबादी को साफ पानी की उपलब्धता किसी चुनौती से कम नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना जहां बुंदेलखंड में पानी के संकट को दूर करेगी, वहीं यूपी और एमपी के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। रायसेन से विनीत महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।